हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के पाइथन प्रोग्राम को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रोग्राम नंबर 3 क्या है। प्रोग्राम नंबर 3 में ये लिखा हुआ है कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूज़र से एक स्ट्रिंग को इनपुट कराएं और उस स्ट्रिंग में आपको जो ए करेक्टर है आपको उसकी अक्यूरेंस काउंट करनी है कि पूरी स्ट्रिंग में ए जो है वो कितनी बार आया, स्मॉल ए कितनी बार आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज यहाँ पे हमने कोई भी एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराई है जिसमें यूजर ने लिखा है कि माय यूट्यूब चैनल नेम इज कंप्यूटर देवता। ये यूजर ने एक स्ट्रिंग को इनपुट कराया और फिर आउटपुट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3, क्योंकि इस स्ट्रिंग में जो ए की अक्यूरेंस है वो है 3। जैसे सबसे पहले ए जो है वो चैनल में आया है, उसके बाद नेम में एक ए आया है, उसके बाद देवता में एक ए आया है। तो ये हमारा प्रोग्राम। आई होप आपने इस प्रोग्राम को समझ लिया होगा। एक बार फिर से मैं प्रोग्राम का रिव्यू कराना चाहता हूँ। आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उस स्ट्रिंग इनपुट में आपको ये देखना है कि ए की जो एक्यूरेंस है वो कितनी बार आई। तो चलिए हम आपको पाइथन के प्रोग्राम स्क्रीन पर लेके चलते हैं और इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि आखिर कैसे करना है। तो पाइथन प्रोग्राम स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं। अब हमको एक वेरिएबल में यूज़र से स्ट्रिंग को इनपुट कराना है। मान के चलिए हमने एक str नाम के वेरिएबल में यूज़र से हमने एक स्ट्रिंग को इनपुट कराया। तो लिखा इनपुट और यहाँ पर लिखा एंटर स्ट्रिंग। यहाँ से एक str नाम के वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट भी दे देते हैं जो यूज़र ने स्ट्रिंग को इनपुट करा है वो आखिर क्या करा है। यूज़र ने जो स्ट्रिंग इनपुट करी है वो हमने यहाँ प्रिंट दे दिया। अब हम काउंट नाम के फंक्शन से जो ए की अक्यूरेंस है वो निकालेंगे। तो उसके लिए सपोज हमने एक कोई और नया वेरिएबल ले लिया, OCR नाम के एक वेरिएबल ले लिया अक्यूरेंस। इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले str.count नाम का फंक्शन। काउंट नाम का फंक्शन क्या होता है मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में समझा रखा है। तो यहाँ पर str.count, उसके बाद जिस भी करेक्टर की हमको अक्यूरेंस काउंट करनी है वो काउंट नाम के फंक्शन में इन्वर्टेड कोट्स में हम लोग लिखते हैं और यहाँ पर प्रिंट करा दें, प्रिंट अक्यूरेंस ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर जो अक्यूरेंस होगी वो OCR में हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मैं यहाँ पे सेव कर दिया और इसको रन कराकर मैं देखता हूँ इस प्रोग्राम को। यहाँ रन मॉड्यूल करा, उसके बाद वो कह रहा है एंटर स्ट्रिंग। तो मैंने सपोज स्ट्रिंग लिखी माई एप्पल, एंटर प्रेस करा तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग लिखी वो यहाँ प्रिंट हो गई माई एप्पल। उसके बाद इस स्ट्रिंग में ए की अक्यूरेंस है वो कितनी है, वो 1 है। पूरी स्ट्रिंग में ए कितनी बार आया, केवल एक बार आया। तो ये इसका आउटपुट हो गया। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करा के दिखाता हूँ और यहाँ पर सपोज लिख देता हूँ मैं अलिफ लैला और एंटर करा। तो देखिएगा हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आया। अलिफ लैला में ए जो है वो 3 बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। इस प्रोग्राम का मैं एक बार जल्दी से रिव्यू करा देता हूं आपको। इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको काउंट मेथड समझना होगा। काउंट मेथड जो कि कोई भी स्ट्रिंग में किसी भी एक कैरेक्टर की या लेटर की ऑकरेंस को काउंट करता है। उसका सिंटेक्स ये है, आपको str जिसमें आपने स्ट्रिंग को इनपुट कराई है वो डॉट काउंट मेथड, उसके बाद आपको जिसकी ऑकरेंस चाहिए वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से वो काउंट को करके OCR में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट मैंने OCR को करा दिया। अब हम इसी प्रोग्राम को दूसरे मेथड से समझते हैं। दूसरे मेथड से हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराया OCR में। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारी इनपुट स्क्रीन है उसको हमने प्रिंट भी करा लिया। अब हम यहाँ पर फॉर का लूप, सपोज हम यहाँ एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं
OCR नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करा देते हैं 0 से। उसके बाद फॉर का लूप चलाएंगे, फॉर i in str। फॉर i in str से क्या होगा, जो i जो होगा वो एक स्ट्रिंग का, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसका एक एक करेक्टर पे वो जाएगा, मूव करेगा। तो फॉर i in str यहाँ पे लिखता हूँ इफ i इक्वल, अगर i जो है वो हमारा किसके इक्वल है, a के बराबर है, तो OCR में एक बढ़ जाए, यानी OCR जो होगा उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाए, OCR इक्वल्स टू OCR प्लस 1। आप इस लाइन को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो OCR प्लस इक्वल्स टू 1, यहाँ पे OCR इक्वल्स टू OCR प्लस 1, यह हमारा काउंट होके लिख दिया। और फिर यहाँ पे लास्ट में हम प्रिंट कराते हैं लूप के बाहर आकर के ऑक्यूरेंस ऑफ A इक्वल टू, ये जो काउंट होकर आएगा वो किस में आएगा, OCR में आएगा। ये दूसरा मेथड है। इस प्रोग्राम को करने के लिए रन कराया यहाँ पर, तो सबसे पहले एंटर्ड स्क्रीन मैंने लिखा यहाँ अलिफ लैला और एंटर करा, और यहाँ पर ऑक्यूरेंस ऑफ A 3 आ गया। सपोज अगर इसी प्रोग्राम को आपको बिना काउंट फंक्शन के करना है तो आप इस तरीके से करें। एक बार इस प्रोग्राम का मैं रिव्यू बता देता हूँ, पूरी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने str में हमने अपनी स्ट्रिंग को इंपोर्ट करा लिया, स्ट्रिंग इंपोर्ट हो गई, उसके बाद मैंने प्रिंट करा लिया उस स्ट्रिंग को, ठीक है। अब मैंने एक OCR नाम का एक नया वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कराया, क्योंकि जितना भी वो काउंट करके जो आएगा वो सब OCR में ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर i in str, यानी str हमारी एक स्ट्रिंग है और फॉर का लूप इसलिए चलाया और i इसलिए लिखा क्योंकि i की ही मदद से या फॉर की मदद से हम लोग उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर तक पहुंचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लूप के अंदर आ गए। उसके बाद मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगा दी, इफ़ i इक्वल a, अगर i जो है वो किसके इक्वल है, a के बराबर है, तो क्या हो, OCR में एक इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक। जब i के बराबर 1 मिलेगा तो OCR में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा लूप हमारा फिनिश हो जाएगा, कब फिनिश होगा, जब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म होगी। और फिर अगर उसमें स्ट्रिंग में i के बराबर उसको a मिलेगा तो फिर OCR में एक इंक्रीमेंट होगा। लूप हमारा बाहर हो गए, हम लोग लूप के बाहर आ गए। उसके बाद हमने फिर से प्रिंट करा दिया, जो हमारा कैलकुलेट होकर यानी इंक्रीमेंट होकर OCR आया। तो यहाँ पे ऑक्यूरेंस ऑफ A फिर OCR। अब इसको फिर मैं रन करा के दिखा देता हूँ आपको, एक बार और रन कराया और रन में सपोज मैंने लिख दिया अंकित सक्सेना। अब देखते हैं इसमें A कितनी बार आया, अंकित सक्सेना में A जो है वो कितनी बार आया, 3 बार आया। तो ये एक की ऑक्यूरेंस हो गई। और इसी प्रोग्राम के थ्रू सपोज आपको किसी भी और लेटर की ऑक्यूरेंस निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्पेस काउंट करना है तो यहाँ पर आप A की जगह आपको सिंपल एक स्पेस दे देना है, तो वो यहाँ पर स्पेस को भी काउंट कर लेगा। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।